इंतखाबात से कबल सियासी गहमा गहमी कायद नून लीग और सहबरा येजुआई की मुलाकात। येजुआई सहबरा मौलाना फजल रहमान की लाहौर में नून लीग के मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद। कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नून लीग और येजुआई के दरमियान सीट एडजस्टमेंट से मुताल्लिक फॉर्मूला भी ज़ेर गौर। सिंध, बलोचिस्तान और KPK में सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटियां भी बनाने से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इलेक्शन के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी सीट एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर हम जो है वो फ्लेक्सिबल हैं। तानियार अजीज साहब चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा जिद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। लाडले हम नहीं वो था जिसे हमारी चलती हुकूमत हटा कर लाया गया। क्या झूठे मुकदमा खत्म होना लाडलापन है? नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि टिकट का फैसला उम्र की बुनियाद पर नहीं, खदमात की बुनियाद पर होगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने दानियल अजीज और एहसन इकबाल के झगड़े को सूबाई असम्बली के टिकट का झगड़ा करार दे दिया। कहा कि सियासी पार्टीज में इल्हाक पर अभी कोई बातचीत शुरू नहीं हुई। येजुआई से सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ चारों सूबों का दौरा करेंगे। बानी PTI झूठा शख्स है। जेल में वो देसी मुर्गियां खा रहा है। खाने से पहले वो चीज़ भी दी जाती है जिसके बारे में कहा था कि नहीं देंगे। नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बहुत बुरा मनाया जाता है। नून लीग के लोग बरमला लाडला टैग का इतराफ़ करते हुए कहते हैं अगली हुकूमत हमारी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मुस्लिम लीग नून पर कड़ी तनकीद। कहा कि नून लीग के लोग नवाज शरीफ के नारे और सोच का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। शाहिद खाकान भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को इस किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। MQM को हमेशा सियासी जमातों ने इस्तेमाल किया, मुत्तहिदा एक बार फिर इस्तेमाल होने जा रही है। बोले बशीर मेमन अफसरान को फ़ोन करके डराता धमकाता है। धमकी और दादागिरी का तर्ज अमल किसी तौर मुनासिब नहीं। किसी अफसर को कभी धमकी नहीं दी। सईद गनी मेरी तरह वर्कर हैं, जो बोलता हूं बोलने दें। बताया जाए कराची में 15 साल में क्या तरक्याती काम हुए। कराची का हक है उसे वो तरक्की मिले जो लाहौर को मिल चुकी। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन का सईद गनी को जवाब। नून लीग ने भी सिंध में हल्का बंदियों पर एतराज़ उठा दिया। बशीर मेमन ने कहा कि लाड़काना में हल्का बंदी के दौरान फरमाइशी प्रोग्राम हुआ है। नशहर फरोज को भी तोड़ा गया। हल्का बंदियों पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। एक साफ और शफाफ इंतखाबात, सबके लिए काबिल कबूल इंतखाबात अगर इलेक्शन कमीशन निगरां हुकूमतें इस मुल्क को नहीं दे सकी तो जिन बहरानों में ये मुल्क है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। तमाम वजारतों को वो पुराने वजीर 5-5, 10-10 साल से देख रहे थे वही देख रहे हैं। इस वक्त निगरां हुकूमत वजीर आला हाउस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज है। इन्होंने हकीकी बुनियादों पर सियासी तौर पर, इंतजामी तौर पर, इंतखाबी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात के निगरान है। MQM का सिंध में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इलेक्शन कमिश्नर सिंध भी पीपल्स पार्टी के लिए जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। तमाम मामलात सिंध के साबिक वज़रा देख रहे हैं। खालिद मकबूल सलीकी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें मुल्क को साफ, शफाफ और काबिल कबूल इंतखाबात ना दे सकें तो बहरान और संगीन हो जाएंगे। फारूक सितार ने हल्का बंदियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू का ऐलान कर दिया। आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी का मामला। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेक्रेटरी खजाना की मुलाकात। सेक्रेटरी खजाना इंतखाबात के लिए फौरी फंड्स जारी करने की यकीन दहानी करवा दी। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल के बजट में आम इंतखाबात के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजारत खजाना ने अब तक सिर्फ 10 अरब रुपए मुहैया किए। बकिया रकम की फराहमी तातुल का शिकार।
सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद मुतहर्रिक नून लीग MQM JUI GTA और ANP ने सीट एडजस्टमेंट के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। MQM कराची में मलीर, केमाड़ी और लियारी के नशिस्तों पर नून लीग और दीगर हम ख्याल जमातों को सपोर्ट करने पर तैयार। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत में अहम पेशरफ बानी PTI और साबिक वज़ीर खारिजा शाह मोहम्मद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसन जुल्करनैन ने 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का इंतहा दे दिया। जज अबू अल हसन जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने 1 माह में ट्रायल मुकम्मल करने की डायरेक्शन दी है। अदालत की जानिब से मुल्ज़िमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई। साबिक चेयरमैन PTI ने अदालत से साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बादशाह को बतौर गवाह बुलाने की इस्तदा कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल में जवाब जमा करवा दिया। शोकॉज नोटिस भी वापस लेने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। मेरी दोनों दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मेरी आईनी दरखास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। मेरे वकील ने कभी नहीं कहा था कि इल्ज़ामात वाज़ेह होने के बाद कानूनी एतराज़ नहीं करेंगे। एतराज़ ये समझ कर वापस लिया था कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शौकस वापस लेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज़ दिन कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ज़बरदस्त तेज़ी। तमाम सबका रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 44 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपये 97 पैसे से कम होकर 284 रुपये 53 पैसे का हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफज़ई इश्तिहारी करार PTI रहनुमा के खिलाफ 2 नवंबर को बशाम पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुसलसल रूपोश होने पर शांगला की अदालत ने साबिक सूबाई वज़ीर को इश्तिहारी करार दे दिया। जो बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ है कि नैब सुस्त रवि का और हसूल इंसाफ में उसमें दाखिल कर सका, बात दुरुस्त है। पहली कोशिश है कि इसको मैं कम से कम टाइम में सर्विस डिलीवरी की तरफ जाऊँ। जांच के बाद खौफ हरासगी की जो कैफियत है उसको दूर करें, उसको समझिए ये दूर हो चुकी है। नैब को आप अपना साथी पाएंगे। नैब एक प्रोफेशनल बॉडी बन के रहेगी, बन रही है और बड़े महज़ब तरीके से हम लोगों से पेश आएंगे। अगर आप लोगों का एतमाद नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, खौफ की फ़ज़ा है, तो नैब अपना काम नहीं कर सकता। नैब ने अगर कामयाब होना है तो आप हम सबको इकट्ठा होकर इस कौमी फरीज़े को अपनी कौमी और इज्तिमाई जिम्मेदारी में हम सब ने बराबर करना। नैब बदल के रहेगा, ये मेरी करीबी जिम्मेदारी है कि हम इसको बदली करें। नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। इंसाफ फराहमी में सुस्त रवि का तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। नैब की वजह से खौफ हरास की कैफियत ख़त्म होनी चाहिए। अब नैब को अपना साथी और मुआविन पाएंगे। गैर ज़रूरी तशहीर से इज्तनाब, मुल्ज़िम की राज़दारी को यकीनी बनाएंगे। किसी को बिला वजह तंग नहीं किया जाएगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हर 10 में से 7 अफराद किसी न किसी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासिर हैं। मुतासरीन को लूटी हुई रकम वापस दिलवाएंगे। मंजिल अभी बहुत दूर है। लोगों को लूटने वाले के घेरा मज़ीद सख्त करने का ऐलान। गैस और बिजली की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। कराची के तमाम सनती जोन्स आज एहतजाजन बंद। शहर भर के तमाम इंडस्ट्रियल जोन्स में हड़ताल के बैनर्स लगा दिए गए। कराची चैम्बर और साइट एसोसिएशन की जानिब से भरपूर एहतजाज। कुरंगी, लांठी, नॉर्थ कराची, बिन कासिम, फेडरल B एरिया समेत तमाम इलाकों में कारोबार बंद। वज़ीर आला पंजाब का कोट ख्वाजा से टीचिंग हस्पताल लाहौर का दौरा। बेड्स के ऊपर मरीज, नीचे पिलिया। तबी सहूलतों का फकदान, सफाई के नाकिस इंतजाम। रेडियोलॉजी वार्ड को ताले। मरीजों और लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मौसम नकवी शदीद बरहम, MS को फौरी तब्दील करने का हुक्म।
हुकूमती इकदाम धरे के धरे रह गए। लाहौरियों को कई हफ्ते भी स्मोक के अजाब से निजात न मिल सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में आज भी सर फहरिस्त है। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 पर पहुंच गया। कराची भी स्मोक की लपेट में। फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 184 हो गई। शहरियों का खुली फ़िज़ा में सांस लेना महाल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बर्फबारी। मरी और गलियात में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बर्फबारी से मौसम हसीन। आसमान से गिरती बर्फ ने इलाके की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। गिलगित बल्तिस्तान और गिरदोनवाह में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली।